Hello everyone. I hope you all are happy and safe at your homes. So let's begin with the new chapter of class 11th from Hornbill book, chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together. In July 1976, the narrator, a 37-year-old businessman, his wife Mary, 6-year-old son Jonathan, and 7-year-old daughter Suzanne, set sail from Plymouth, England, and they wished to go round the world on a long sea journey as a captain James Cook had done 200 years earlier. They started in 23-meter 30-ton wooden hulled boat named वेव वॉकर. समझिएगा अब क्या है, जितने भी मैंने ये कैरेक्टर्स बताए हैं तो जो नरेटर है वो सेम जो हमारे जेम्स कुक हैं उनके जैसा ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अब दोबारा से जिन्होंने सेट करा था, तो ये भी उन्हीं की तरह से अपनी एक जर्नी करना चाहता था. तो इसने 30 मीटर जो है 30 टन लॉन्ग जो वुडन हल्ड बोट बनाई और जो कि 23 मीटर लॉन्ग थी, और उसमें उनकी फैमिली में जो उसकी मिसेस मैरी, उनका बेटा जोनाथन एंड उनकी डॉटर सुजैन. Now what happened? First part of their planned 3 years जर्नी पास्ट प्लीजेंटली. बहुत आसानी से उनके ये साल गुजर जाता है एंड दे सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन. तो केप टाउन अफ्रीका से केप टाउन की तरफ अपनी समुद्री यात्रा है जो कंटिन्यू करते हैं. रास्ते में उनको बहुत मुश्किलों का अब आगे आके सामना करना पड़ना था. एंड लेटर ऑन क्या होता है कि बहुत जो मौसम है वो एकदम से अब धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है. जो विंड्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग चलनी शुरू हो जाती है. वेव रोज अप टू द 15 मीटर्स, 15 मीटर की हाइट तक वेव्स जानी शुरू हो जाती है पानी की. So here I am going to give the whole description of further journey. As in the next slide you will see that I have already highlighted the main points of particular days, and you can also take the screenshot of that particular slide. Just have a look on it. On December 25th, they were 3,500 kilometers east of Cape Town, though the weather was very bad. एंड दे इन्जॉयड क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स डे. तो अब क्या है, बहुत बुरा वेदर हो चुका है, सारी फैमिली इन्जॉय कर रही है क्रिसमस को, और वेदर एकदम से न्यू ईयर वाले दिन मीन्स 1 जनवरी को ख़राब होना शुरू हो जाता है. तो अब क्या होता है, उनको सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं कि डिज़ास्टर हमारे बहुत ही पास आ रहा है. तो एकदम से क्या होता है, अचानक around 6 p.m. every silences and winds suddenly stopped and sky was grew dark. And then what happened on January 2, the mighty waves were, there were mighty waves, and they slowed down the boat by dropping the small sail and fastened mooring rope in a loop. उनको ऐसा लगना शुरू हो गया कि ह्यूज सी रोलिंग टुवर्ड्स देम, कि एकदम से क्या है, जो समुद्र है वो उनकी तरफ बहुत बढ़ रहा है, और वहाँ से जो वेव्स की आवाज़ है, जो लहरों की आवाज़ है, वो उनको बहुत डरा रही है, बहुत पेनफुल लग रही थी उनके कानों को. तो दे पीपल पुट सो मैनी एफर्ट्स टू सेव देम. सो दीज एफर्ट्स दे जस्ट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ बोट एंड डबल लैश्ड एवरीथिंग. मतलब डबल लैश्ड एवरीथिंग मतलब हर चीज़, हर सामान को उन्होंने डबल मतलब बांध दिया. उन्होंने जो स्पीड थी बोट की उसको कम कर दिया. उन्होंने अपनी लाइफ लाइन सब रेडी कर ली थी. ऑयल स्किन्स, दे पुट ऑन ऑयल स्किन्स, एंड उन्होंने अपनी जो लाइफ जैकेट्स थी वो सब पहन रखी थी. So then came a growing, roar and a very huge wave. A tremendous explosion shook the deck. एकदम से क्या होता है, बहुत गड़गड़ाहट की आवाज़ें आती हैं, और एकदम से वो जो एक्सप्लोजन हो जाता है, मतलब जो डेक पानी की जो वेव है वो शिप के डेक के साथ लगती है तो एक्सप्लोड कर जाती है. एंड नरेटर का जो सर है वो व्हील के साथ टकरा जाता है, एंड ही फ्लू ओवर द साइड ऑफ द बोट इनटू वाटर. तो एकदम से गिर के नीचे गिरता है, एंड ही वॉज सिंकिंग बिलो द वेव्स. तो एकदम से ऐसे था कि वो उसको ऐसा लग रहा था कि वो मरने जा रहा है, उसको ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो चुकी थी. सो ही एक्सेप्टेड हिज डेथ. उस टाइम पे उसको लगना शुरू हो गया था कि मौत बहुत ही पास में है. तो क्या था कि उसका सर जो था वो पूरा पानी में जा चुका था, पूरी बॉडी उसकी पानी में थी, लेकिन एकदम से क्या, उसका सर जो है, उसका हेड जो है, दैट अपीयर्ड आउट ऑफ द वाटर, एंड अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वाज अबाउट टू टर्न ओवर इन वाटर. तो एकदम से फिर से एक लहर आती है और वो उसको फिर से टर्न अप कर देती है, एंड देन अ वेव थ्रू हर अपराइट. वो उल्टी से एकदम से वेव जो है, जो वेव वॉकर है, उनका जो बोट है वो सीधा हो जाता है. सक्सीडिंग वेव्स
थ्रू द नरेटर अराउंड द डेक लाइक अ रैग डोल। तो जो नरेटर है वो रैग डोल की तरह हुआ रोल होता हुआ जा रहा है। एंड हिज लेफ्ट rib cage that was cracked, his blood was oozing out from teeth, and it was very bad experience at that time. So there was water everywhere on the ship, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, बट ही कुड नॉट लीव हिज प्लेस इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द होल सिनेरियो व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम इन द boat actually. So suddenly then his wife came, Mary, and she told him that the deck was, she opened the door and in the deck and shouted that their ship they were sinking, means वो डूब रहे हैं. तो नरेटर आस्क्ड हर टू टेक द व्हील. तो नरेटर उसको कहता है कि जल्दी से तुम व्हील पकड़ो, मैं बाकी की सिचुएशन को हैंडल करता हूँ. देन ही मूव्ड क्विकली टू द डोर. फटाफट से दरवाजे पे जाता है. लैरी एंड हर्ब जो थे वो पंप को जो पुश कर रहे थे, मतलब वाटर निकाल रहे थे, और द वुडन बीम्स वो भी सारी जो टूट चुकी थी. तो अब क्या था कि हर तरफ जो है जो डेब्रिस फ्लोट कर रहा था, उनका जो इलेक्ट्रिक पंप था वो इट वाज शॉर्ट सर्किटेड, एंड दे टुक आउट अनदर इलेक्ट्रिक पंप एंड देयर वाज नो रिप्लाई फ्रॉम मे डे कॉल्स. कहीं भी किसी भी तरह से उनको कहीं भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता है. ड्यू के भी बहुत सारी चोट लग जाती है, उसका हेड जो है वो सूज जाता है, स्वोलन हो जाता है. एंड शी हैड 2 एनॉर्मस ब्लैक आइज, एकदम से आंख के ऊपर सूजन हो जाती है. एंड डीप कट ऑन हर आर्म, उसकी जो आर्म है उस पर भी बहुत गहरा घाव पड़ जाता है. अब आप देखिए जनवरी 3 को क्या होता है, जो एकदम से थोड़ी सी जो कंडीशन है वो हल्की सी नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है. वाटर लेवल इज़ स्टार्टिंग अंडर कंट्रोल. तो बोट फ्रेम्स वर डिस्ट्रॉयड, जितने भी वो बोट फ्रेम से जो डिस्ट्रॉय हुए थे, तो मेन जो हमारी कंपस थी वो भी लॉस्ट हो चुकी थी. एंड उन्होंने नरेटर ने वो सारे चार्ट्स और जितने भी कैलकुलेशन थे उन सबको चेक किया, पर वो उन्होंने ये आइडिया लगाया कि दैट दे पीपल आर अनेबल टू रीच ऑस्ट्रेलिया बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी फॉर, एंड वेव वॉकर इज़ नॉट इन कंडीशन टू रीच टू दैट पॉइंट. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, they just think that Amsterdam is just few kilometers away, so they tried to go there. So what happened on 4th of the January? So they are continuously pumping for 36 hours in their boat, and now the water is just few centimeters in their boat, and now they are just relaxed. After some time, Mary just found cracker biscuits and beef. So they had their first meal after 2 days, and it was it was very less time for the relaxation. After some time again, what happened, the weather is just getting worse and worse. On now January 5, now what happened is the situation is getting worse now. So now the people have slightest of idea that they are going to survive anymore. And suddenly John asked, Daddy, are we going to die? We are not afraid to die if we can all be together. So the very title of this chapter, we are not afraid to die if we can all be together, is also taken from John's word. These are John's words actually. So these lines actually represent the whole optimistic view of these children, because apart from all the circumstances there, they never lose their hope. And when John asked कि पापा क्या हम मरने वाले हैं, तो कहता कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जब तक हम सब साथ में हैं. तो उस टाइम पे द नरेटर कुडंट फाइंड नो वर्ड्स टू रिस्पॉन्ड, तो उसके पास कोई शब्द नहीं थे नरेटर के पास. तो उसने फिर भी ही डिटर्मिन्ड टू फाइट कि मैं अपने बच्चों के लिए लड़ूंगा, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा. सडनली ही गोज टू अगेन टू ही डिसाइडेड टू स्टॉप द शिप विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल एंड फेसिंग देम ऑन कमिंग वेव्स. तो एकदम से फिर जो वेव्स आ रही थी उनके मतलब उनसे बचवाने की उसको कोशिश कर रहा था. तो उसने फटाफट से क्या लिया, नाइलन रोप लिया, 22 लीटर्स प्लास्टिक बैरल का जो पैराफिन शीट थी उसको लिया. एंड मोर वाटर रश्ड इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स. वो जो प्लैंक्स थे तो लकड़ी के जो बने हुए उन छेद के अंदर में से अब पानी जाना शुरू हो चुका था.
सो अब ऑन मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 क्या होता है, द विंड बिकेम लेस स्वेयर, थोड़ा सा कम हो जाती है जो हवा चलनी, एंड द नरेटर गॉट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर से हम एंगल्स और डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। तो एकदम से क्या देखते हैं, शी केम, मैरी आती है वहाँ पे एंड गेव, मैरी भी आती है, तो लेटर ऑन स्यू आती है और कहती है कि उसने कार्ड बनाया, एंड दैट कार्ड हैज़ द कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड द नरेटर। छोटे छोटे कार्टून से बने होते हैं उस कार्ड के ऊपर, एंड उस पर बहुत ही लव और थैंक्स वाले, ग्रेटिट्यूड वाले मैसेज लिखा होता है। तो दो बच्चों के होते हैं, वो कैलकुलेशंस चेक कर चुके होते हैं, एंड उनको आइडिया होता है कि वो 5 बजे तक आइलैंड पे रीच कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो एकदम से उसको नींद आ जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब 6 बजते हैं तो जॉन एंटर, जॉन एकदम से उसी कमरे में आता है एंड आस्क इफ़ ही कुड एम्ब्रेस हिज डैडी, सो शी वॉज राइट बिहाइंड। तो एकदम से सब उसके पीछे ही खड़े होते हैं कि वो अपने पापा को हक कर सकता है। दे कॉल्ड हिम द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन। तो वो अपने बच्चे अपने पापा को कहते हैं कि आप सबसे दुनिया के बेस्ट पापा हो। So now children of narrator finally informed their father that they people are, they people just reached at the island. Suddenly he was very happy and he rushed to the outside and he had glance of that particular land. तो वहाँ पे जाके देखता है कि हाँ वो एम्स्टर्डम की बिल्कुल आउटलाइन पे खड़े हुए थे उस लैंड की. On the very next day, all the inhabitants, 28 inhabitants who were there, just welcomed them and उनका दे पीपल हेल्प देम, उनको चेयर अप करते हैं. एंड लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, तो एकदम से उस टाइम पे जो कैप्टन है तो वो ही जस्ट थिंक अबाउट मैरी हु फॉर द होल नाइट was at wheel side, and so he thought about Larry and Herb who also put so much efforts in saving them, and about his daughter who asked her father not to worry much, and his son who told him that his father to never afraid, they all are together. So all these people work as a team and they are boosting, encouraging them each other, and in this way they just come out of the worst situations. So this is all about your story. We are not afraid to die if we can all be together. So I hope you all understood this story, enjoy it as well, and thank you very much. Stay tuned.